तो आज का लेक्चर हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पर। ठीक है, जो कि हमारा क्या होना है, क्लास 10th का चैप्टर 5 को स्टार्ट होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस समझ लेते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस समझते हैं। सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस कहने का मतलब है ऐसे नंबर्स का लिस्ट, ऐसे नंबरों का लिस्ट कि हमारे क्या होना चाहिए, एक अच्छे पैटर्न के साथ लिखा हो। क्या है? एक विशेष पैटर्न के साथ लिखा हो, उसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस, सीक्वेंस किसे कहेंगे? सीक्वेंस हमारा क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर्स का लिस्ट होगा, नंबर ऑफ लिस्ट जो होगा, वो लिस्ट कैसा होना चाहिए, एक पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, कैसा पैटर्न? पैटर्न कहने का मतलब जैसे हमारे पास क्या लिखा हो, 1, 4, 9, 16, 25, 36। अगर ऐसे लिखा गया तो इसका मतलब ये क्या है, पैटर्न के हिसाब से है। पैटर्न में तो अगर अगर हम देखें पैटर्न में कैसे लिखा है, तो पैटर्न में क्या है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब हमें पता है ना, हमको पैटर्न पता चल के कैसा है कि 1 2 3 4 5 6 सबका स्क्वायर ही बना। इसका मतलब अगला जो आएगा क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। ऐसे करके हमारे पैटर्न बनते चले जाएंगे। तो इस टाइप के जो भी हमारे सीक्वेंस बनते हैं वो क्या होते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पैटर्न ये पता चल रहा है कि जितने भी नंबर्स हमारे दिए गए हैं, उन सभी नंबर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक नंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्या करें, एक एक नंबर ऐड कर रहे हैं। तो पैटर्न में क्या पता चला कि हम लोग क्या करें, एक एक नंबर ऐड करें तो 5 से हमें क्या मिल जाएगा, 6, फिर 7, फिर 8। सब में हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऐड करते जाएंगे तो वो हमारे क्या बनाएगा, पैटर्न बनाएगा। और पैटर्न ही हमारे क्या बनेगा, नंबर का लिस्ट, सीक्वेंस बनाएगा। ठीक है ना, ये हमारे क्या हुआ, सीक्वेंस। लेकिन अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सीक्वेंस हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बनेगा, जब कह रहा है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का लिस्ट होगा कब, इन विच ईच टर्म्स इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। क्या होना चाहिए, जितने भी नंबर है, नंबर्स का लिस्ट है, उसमें क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड नंबर ऐड होना चाहिए। ठीक है ना, एक फिक्स्ड नंबर को अगर हम ऐड करने पर हमें अगला नंबर से मिल रहा है, फिर उसमें क्या करें, वही सेम फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं, तो उनसे बनने वाले लिस्ट का नंबर का लिस्ट, वो हमारे क्या बनाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। ठीक है ना, जैसे इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है ना, सब में क्या हो रहा है, एक एक ही ऐड हो रहा है। सब में क्या हो रहा है, एक ही ऐड हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हमारा जो सीक्वेंस है, ये हमारा सीक्वेंस क्या कहलाएगा, एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो हमारा जो होता है, सब में क्या करते हैं, सेम पैटर्न, सेम नंबर ऐड करेंगे तो हमारा वो क्या बनेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिर्फ क्या करता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, जितने भी हमारे पास सीक्वेंस दिए रहेंगे उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा, जैसे ये हमारे क्या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सब में क्या होनी चाहिए, एक सेम नंबर, फिक्स नंबर को ऐड करने पर जो बनने वाले नंबर्स का लिस्ट है, वो हमारी क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, जिस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 सेम यही वाला है। सब में क्या हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है। सब में क्या हो रहा है, 1 ही तो ऐड हो रहा है। तो अगर सब में एक ही नंबर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस हमारी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। राइट, यहाँ पे देखिए, 100 70 40 10। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि अगर 100 में हम लोग क्या करें, -30 ऐड कर दें तो हमारे कितने मिल जाएगा, 70। 70 में -30 ऐड कर देंगे कितने मिल जाएगा, 40। 40 में -30 ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा, -10। 10 में -30 ऐड कर देंगे क्या मिल जाएगा, -20। -20 में -30 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, -50। तो ये हमारे क्या बन रहा है, एक सेम पैटर्न का बन रहा है।
सेम नंबर फिक्स्ड नंबर ऐड किया जा रहा है, तो ऐसे जब सेम नंबर ही ऐड किए जाएंगे तो वो हमारा क्या बनाएगा, एपी बनाएगा, राइट। सेम इसमें भी देखिए, ये भी हमारा क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। एपी कैसे ये बना रहा है, क्योंकि -3 में हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे तो -2 मिलेगा, -2 में +1 करेंगे तो -1 मिलेगा, -1 में +1 करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 में +1 करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 में +1 करेंगे तो 2। तो यही टाइप का हमारा सीक्वेंस बनेगा। और इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, सेम फिक्स्ड नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं, तो वो हमारा सीक्वेंस क्या बना देगा, एपी। और इसमें देखिए सब में 0 0 ही ऐड कर रहा है, फिक्स्ड नंबर ही ऐड कर रहा है, तो फिक्स्ड नंबर ऐड करने की वजह से ये भी हमारे क्या बना रहा है, एपी, राइट। इसमें भी देखिए इन सब में क्या है, यहाँ -1.0 है, यहाँ -1.5 है, -2.0 -2.5, सब में क्या हो रहा है, -0.5 ही तो ऐड कर रहे हैं। ये हमारा ऐड करेंगे तो माइनस ये मिल जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, -0.5 ऐड करेंगे, -2.0 हो जाएगा। इसमें भी -0.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे क्या मिल जाएगा, -2.5। सब में हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें भी 0.5 ऐड करें क्या मिल जाएगा, -3.0। तो ये भी हमारे क्या बन रहा है, एपी ही बन रहा है, क्योंकि सेम नंबर फिक्स नंबर को हम लोग क्या करें, इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जितने भी सीक्वेंस लिखे गए हैं, जैसे ये 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 5, ये जितने भी सीक्वेंस लिख रहे हैं ये हमारा एपी बना रहा है। अब एपी बनाने के बाद हम बता देते हैं कि ये जो पहला लिखा होगा इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, इसे बोलते हैं सेकेंड, इसे बोलते हैं थर्ड, 5। ऐसे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सब हमारे टर्म्स, ठीक है ना। सीक्वेंस में जो पहले लिखा रहेगा उसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, उसके बाद जो लिखा रहेगा सेकेंड टर्म, उसके बाद जो लिखा रहेगा थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स। ऐसे इसमें 100 फर्स्ट टर्म है, 70 सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स है। सब हमारे क्या हो रहे हैं, ये सब हमारे टर्म ही तो है, ये सब हमारे क्या हो गए, ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। जितने भी नंबर्स के लिस्ट होंगे उन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म से ही बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, अब यहाँ पे हम लोग जो सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 ऐड किए, यहाँ पे +1 ऐड किए, यहाँ पे +1, -30 पॉइंट +1 0 0 -5.0 -0.5, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हैं कॉमन डिफरेंस। क्या है, ये सब हमारे कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। जो सभी जो सीक्वेंस दिए हैं अगर इसमें सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो अगर वो सेम नंबर हम लोग ऐड करें तो वही सेम नंबर जो ऐड करें वही हमारे क्या बनाएगा, कॉमन डिफरेंस बनाएगा। इस कॉमन डिफरेंस को एपी में हम लोग डी लिखते हैं, स्मॉल डी, ठीक है ना। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और कभी कभी जीरो भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इस वाले थर्ड में बात करें, तो इस थर्ड वाले में कॉमन डिफरेंस हमारे क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस सबका कितना आ रहा है, 1। इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, -30। इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, +1। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, 0। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, -0.5। तो ये सब हमारे क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो सेम नंबर हम लोग किसी सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इन जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, कोई भी एपी होगा अगर उसका इन जनरल फॉर्म बोला जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, a+d, a+2d, a+3d। जो ये लिखी गई है वो सारी चीज़ ऐसे ही लिखी गई है। ए मतलब जो कोई भी फर्स्ट टर्म हमको देगा उसमें एक सेम नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a+d। इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक बार और एक डी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a+2d। सेम नंबर ही तो ऐड करना है सब में। अब इसमें भी क्या करेंगे, वही सेम नंबर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a+3d। फिर इसमें वही सेम नंबर ऐड करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, a+4d। तो ये हमारे क्या है, जनरल फॉर्म है किसी भी एपी का। अगर आगे फ्यूचर में अगर हम पढ़ेंगे किसी भी टर्म सीक्वेंस का अगर कोई टर्म देगा उसका एपी फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसी जनरल फॉर्म का यूज करेंगे।
ठीक है ना। इसी जनरल फॉर्म का यूज़ करेंगे किसी भी टर्म जो दिया रहेगा उसका एपी बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि हम जो बार बार टर्म बोल रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा, फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ए, और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डी। डी हमें कहाँ से मिलता है, डी हमारा मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास सीरीज दी गई है, इन जनरल सीरीज दी गई है, इस सीरीज में हमारे पास क्या होना चाहिए, इस सीरीज का ये हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए वन बोलेंगे, ये हमारा पूरा ए प्लस डी क्या है सेकेंड टर्म ए टू, ये हमारा ए थ्री, ये हमारा ए फोर, ऐसे हमारा ए फाइव, आगे ऐसे हमारा क्या होता है बढ़ता जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास आसान सा फार्मूला होना चाहिए कि ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, आगे हम लोग जितना भी चेक करें इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल ही आनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिसकी सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अलग आनी चाहिए। अगर सब की, जैसे हमारे पास कोई सीरीज दिया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझते हैं, ठीक है, एक हमारे पास क्या दे रहा है, एक हमारे पास सीक्वेंस मान लेते हैं ऐसे दिए, 1 3 5 9, बस इतना ही दिया, ठीक है ना। अब हमको पता करना है कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस दी गई, क्या ये हमारे एपी बनाएगी कि नहीं। ठीक है, एपी बनाने के लिए ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम बताया ना कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास सीक्वेंस बनने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सबको इक्वल आना चाहिए। तो ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू एंड ए फोर माइनस ए थ्री, ये सब हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। इक्वल के लिए ए टू मेरे पास क्या है, 3 - 1, इसकी वैल्यू क्या है, हमें मिल जाएगी यहाँ से 2। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू ना, ए थ्री माइनस ए टू, 5 - 3 इक्वल क्या मिल जाएगा 2। अभी तक ये दोनों बराबर चले हैं, लास्ट देख लेते हैं ए4 - ए3 को। तो ए4 - ए3 मतलब 9 - 4 करेंगे तो इक्वल क्या मिलेगा, डी। तो टू के इक्वल बनेगा, लेकिन ये दोनों हमारे 4 इक्वल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू है सेम तो आई नहीं है, डी की वैल्यू एक 2 भी आ रही है, एक 4 भी आ रही है। तो ऐसे में ये जो हमारी सीरीज होगी, ये सीरीज हमारी एपी नहीं बनेगी, नॉट ए। ये सीरीज हमारी क्या, ये सीक्वेंस हमारी क्या होगी, एपी फॉर्म नहीं करेगी, राइट। तो एपी बनाने के लिए हमारे पास जो भी सीक्वेंस दी जाएंगी, उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए, हर टर्म से हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मतलब सेकंड में फर्स्ट को या थर्ड को सेकंड में, फोर्थ को थर्ड में सब्ट्रैक्ट करने के बाद सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आएगी, तभी हम लोग क्या कहेंगे, वो हमारी सीक्वेंस क्या बनाएगी, एपी बनाएगी, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पर बाकी ये सब में 5 में चेक कर चुके हैं कि ये सब हमारी क्या बना रही है, एपी बना रही है, और सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, एपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एपी में दो प्रकार की एपी होती है, एक फाइनाइट एपी होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, पहली फाइनाइट, दूसरी इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। फाइनाइट एपी उसे कहते हैं कि देयर आर ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जितने भी हमारे पास नंबर्स के लिस्ट होंगे, अगर वो नंबर्स लिस्ट हमारे पास कैसे नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर के होने चाहिए, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे एपी को फाइनाइट एपी बोलेंगे, राइट। समझते हैं। जैसे इन जनरल की बात करें, इन जनरल एपी मेरे पास क्या आता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, अप टू ए प्लस n-1 × d, ए प्लस एन डी। यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है और nth टर्म हमें पता है, कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और nth टर्म कौन से है ये पता हो। कहने मतलब अगर हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा, लास्ट टर्म के बाद अगर कोई भी टर्म ना लिखा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, अप टू ए प्लस एन डी। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है और लास्ट टर्म हमें पता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। एग्जाम्पल समझते हैं।
जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू 200, ठीक है ना। तो अब 200 के बाद इधर हमारे पास कोई कुछ नहीं लिखा जा रहा है, ना डॉट डॉट लगाया जा रहा है, सिर्फ ओनली यहाँ पे क्या कर दिया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कर दिया तो हमको फर्स्ट टर्म में पता चल गया, लास्ट टर्म में पता चल गया, तो ये एपी हमारी कैसे हो जाएगी, फाइनाइट एपी हो जाएगी। ये एपी हमारी कैसे हो जाएगी, फाइनाइट एपी हो जाएगी, ठीक है ना। फाइनाइट एपी होने के लिए बस एक चीज़ देख लीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में दिया हो तो वो हमारी एपी कैसे हो जाएगी, फाइनाइट एपी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड है मेरे पास इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी कैसे कहते हैं, इफ नॉट फाइनाइट एपी, अगर कोई भी एपी हमारे पास फाइनाइट एपी नहीं है तब उससे हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब जिसमें हमको क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म में पता हो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे डॉट डॉट हम लोग बढ़ते चले जाएं, लास्ट टाइम हमें पता ही ना हो, ठीक है ना। जब लास्ट टाइम पता ही नहीं होगा तो वैसे वाले एपी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। एग्जाम्पल पे हम लोग ले लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेते हैं। नेचुरल नंबर फर्स्ट टर्म हमें पता है कि 1 है, लेकिन लास्ट टर्म में क्या है ये हमको नहीं पता। तो ऐसे एपी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमें पता है, लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, तो इसका मतलब ये एपी हमारी कैसी होगी, फाइनाइट एपी। और अगर फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म भी पता हो, तो ऐसे एपी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। और जिसका लास्ट टर्म ना पता हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी, राइट। ये दो प्रकार के एपी होते हैं, हम लोग जिसपे दोनों पे बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे पे ये समझ में आया होगा, क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। तो एक्सरसाइज में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कह रहा है कि जो हमारे पास ये दिया गया कंडीशन, ये कंडीशन हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा कि नहीं, अगर बना भी रहा है तो क्यों बना रहा है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है हमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है कि ऐसे समझते हैं कि हमारे पास क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक स्टॉप ए हो गया, दूसरा स्टॉप हमारे पास बी हो गया, और तीसरा स्टॉप हमारे पास सी, ऐसे हमारे पास क्या है डी, ई, मतलब कुछ भी आगे ऐसे हम लोग मान लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास स्टॉप्स हैं, ठीक है। कह रहा है कि फर्स्ट की जो किराया हमारे पास फिक्स्ड किराया है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, मान लेते हैं ए से बी जाने के लिए 1 किलोमीटर है, तो इस 1 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए हमको देना है, 15 रुपये। फिक्स है कि ए से लेकर बी तक अगर 1 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हो तो 15 रुपये देना है। अगर उसके बाद के अगर किलोमीटर्स आप तय कर रहे हैं तो उन सब के लिए आपको क्या करना है, सब के लिए 8-8 रुपये देना है। जैसे ए से बी गए 15 रुपये दिए, अगर हमको बी से सी जाना है तो अब 8 रुपये और देंगे, सी से डी जाना है तो 8 रुपये और देंगे, डी से ई जाना है 8 रुपये फिर और देंगे। मतलब हर किलोमीटर पर एडिशनल जो भी हमारे पास किलोमीटर पर है उन सब के लिए हमको कितने रुपए देना है, 8 रुपीज़ हमें देने हैं, ठीक है। क्या कहना है, इन सब के लिए हमारे पास 8 रुपीज़ हमको देना है। लेकिन फर्स्ट किराया हमारे पास कितना होगा, 15 रुपये। तो इसका मतलब जो हमारे पे यहाँ पर बन रहा है, तो उस सीरीज जो भी हमारा सीक्वेंस बन रहा है, उस सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम 15 रुपये रहेगा। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, बी से सी पे जाएंगे तो इसमें 15 रुपये में 8 रुपये और ऐड करके जो बनेगा उसको रुपए देना है। थर्ड के लिए अगर हम लोग जाना है तो 15 + 8 में 8 और ऐड करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जितने किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही रुपीज हमको क्या करना है, इन सबको देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखा जाए तो फर्स्ट जो हमारे पास किलोमीटर का बन रहा है 15 रुपये, और 15 और 8 × 5 = 13, 23 रुपये। 23 में 8 रुपया और जोड़ देंगे 31 रुपये, 31 में 8 रुपया और जोड़ देंगे तो 39 रुपये, 39 में 8 रुपया और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 17, 9 × 8 = 17,
47 रुपये। ऐसे हमारे प्राइस आगे बढ़ते जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे में क्या हो रहा है, सब में कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 8 का आ रहा है। सब में कॉमन डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम लोग हर बार क्या करें, 8 8 रुपीज़ ही तो ऐड कर रहे हैं। अगर बार बार 8 8 रुपीज़ ही ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, 8 रुपये। और जो फर्स्ट किराया हमारे पास है पहले किलोमीटर के लिए जो फिक्स्ड है वो कितना है, 15 रुपये। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बना रहा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। ठीक है, अब क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितने भी सीरीज दिए गए हैं, इस सीक्वेंस दिए गए, इस सीक्वेंस में सेम नंबर का हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। कितने रुपए का, 8 रुपए का बार बार हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसलिए ये जो कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन हमारी क्या बनाइए, एपी बनाइए। राइट, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक, इस सिलेंडर में हमारे पास क्या कह रहा है कि इस सिलेंडर में हमारे पास एयर भरी है। इस सिलेंडर में क्या की गई है, एयर भरी है। ये एयर क्या कह रहा है, एक वैक्यूम पंप से यहाँ से एयर बाहर निकाल रहा है, कितना है, 1/4। तो मान लेते हैं कि इस सिलेंडर में पास वी वैल्यूम का हमारे पास एयर भरा गया है। तो फर्स्ट टाइम जो स्टार्टिंग, जब तक हमारे पास वैक्यूम पंप का यूज नहीं किया जा रहा है, तब तक इनके पास कितने एयर है, पूरा पूरा वी है। तो फर्स्ट में हमारे पास इनके पास कितना एयर है, वी। अब क्या कर रहा है कि इस वी का 1/4 भाग बाहर कर दे रहा है। वी का 1/4 भाग बाहर कर रहा है, तो कितना बच रहा है, 4 × 4, 4 में से गया 3, 3v/4। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो हमारे पास कितना बचा, 3v/4। ऐसे सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम मेरे पास कितना, 3v/4 बचा। ऐसे सेकेंड टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बाहर करेंगे। ठीक है, इसमें से बाहर करेंगे तो वो भी हमारे क्या बनाएगा, 3v/4 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पर हमारे पास बाहर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 3v/4 का स्क्वायर। फिर थर्ड टाइम है 3v/4 का स्क्वायर, एंड इस वन ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बन रहा है, एक पैटर्न तो बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, ये फर्स्ट टाइम को अगर छोड़ के देखा जाए पैटर्न, तो पैटर्न यहाँ पे 3v/4 का बार बार हमारे पास क्या बन रहा है, स्क्वायर, मतलब पावर से बढ़ रही है। ठीक है, बार बार क्या हो रही है, पावर से बढ़ रही है। तो अगर हमारे पास किसी भी सीक्वेंस में पावर की तरफ ग्रोथ हो रहा है, पावर हमारी बढ़ रही है, तो ऐसे जो सीक्वेंस होंगे वो कभी भी एपी नहीं बनाएंगे, नॉट एपी। ये हमारे क्या होगा, एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो मान लेते हैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन 3v/4 में से, स्क्वायर में से 3v/4 हम लोग बाहर करेंगे, तो इसके जो बाहर करने से आएगा 3v/4 माइनस वी के बाहर करने से क्या आएगा, 4 × 4, 3 वी, इसमें 4 वी जाएगा, -v/4। तो हमें ये मिल जाएगा। लेकिन ये इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस कभी भी -v/4 नहीं आएगा। तो जब ये हमारे पास इन सब का डिफरेंस देखा जाए तो डी की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। डी की वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल नहीं आ रही है। अब डी की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये एपी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा था कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग when it cost 150 for the first meter and rise by the 50 rupees for each subsequent meter। कहने का मतलब है कि कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक वेल को खोद रहा है। ठीक है, एक वेल को क्या कर रहा है, खोद रहा है। ठीक है ना, तो खोदने में कह रहा है कि फर्स्ट मीटर के लिए उसके पास फिक्स कर दिया कि 1 मीटर जब इसमें खोदेगा, इसको डिगिंग करेगा, तो वो कितने रुपए लेगा, 150 रुपीज़। फर्स्ट टाइम में हमारे पास क्या रहेगा, पहली बार में 150 रुपये लेगा। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि अगर उसके बाद यहाँ से मान लेते ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, बी पॉइंट से नीचे जाने के लिए जितने भी मीटर वो नीचे जाएगा, हर मीटर के लिए वो कितना रुपया लेगा, 50 रुपये। तो बी से सी जाने के लिए कितना रुपये लेगा, ये 50 रुपये। सी से डी जाने के लिए कितना रुपये लेगा, 50 रुपये।
ऐसे ई जाने के लिए 50 रुपये। मतलब हर बार जितने मीटर हमारे बी से नीचे जाएगा हर मीटर के लिए कितने रुपए चार्ज करेगा, 50-50 रुपये। तो पहली बार में 150 रुपये, दूसरी बार में 150 तो लेगा ही लेगा, साथ में क्या करेगा 50 रुपये और लेगा। अगर 3 मीटर एक्स्ट्रा नीचे जाना है तो 150 ये, 50 ये, 50 ये, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी क्या बनेगी, 150, 200, इस टाइप का हमारे पास क्या बनेगा, ये सीक्वेंस बना। अब यहाँ पे हमें पता है कि हर सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 50 रुपये, क्योंकि हर मीटर पे नीचे जाने पर ये कितना चार्ज कर रहा है, 50 रुपये चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा, 150। तो इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज हमारे में सब में क्या करें, 50-50 का इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब ये सीरीज हमारी, ये सीक्वेंस हमारी क्या करेगी, एपी बनाएगी, राइट। अब एपी क्यों बना रही है, क्योंकि इसमें सब में हर टर्मिनल से क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक ना। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रहा है कि हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो हमारे पास कितने रुपए ऐड कर रहा है, 10,000, राइट। कितने रेट पर, 800 रेट पर। और कितने पर एनम पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या बनेगा, पी आर पर 100 की पावर एन, ये हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, यानी इक्वल टू 1, हर ईयर के लिए बात करना है, एवरी ईयर्स के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 10,000 इंटू 1+1/100 की पावर 1। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास इतने रुपए मिलेंगे। सेकेंड ईयर देखो, एन बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 10,000 इंटू 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, आर की वैल्यू मेरे पास कितने देंगे, 8 दिए गए। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8/100 की पावर 2। तो ये 2 ईयर्स के लिए हो गया। ऐसे एन बराबर हम लोग क्या करेंगे, 3 ईयर्स के लिए चेक करेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 10,000 1+8/100 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ की जो पावर हो रही है वो हमारे पास क्या हो रही है, पावर बढ़ रही है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हर चीज़ की पावर बढ़ रही है। हम लोग पहले बात बोले कि अगर कुछ इस टाइप का होगा, 1 ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, इस टाइप का, जैसे पावर में हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी हमारे पास सीरीज यहाँ सीक्वेंस मिलेगी, कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, 1000, इसके बाद 10,000, 1+8/100 की पावर 2, फिर प्लस दूसरे कॉमा, यहाँ से मिल जाएगा 10,000, 1+8/100 की पावर 3। यानी देखिए हर बार हमारे पास इसमें क्या है, पावर में पैटर्न बढ़ रहा है। तो पावर में पैटर्न बढ़ रहा है तो इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉट एपी। अगर पावर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो हमारा कभी भी एपी फॉर्म नहीं करेगा। याद रखना, अगर इस टाइप का दिख रहा है, एक स्थान पे कुछ भी हो, तो वो हमारे क्या करेगा, एपी फॉर्म नहीं करेगा, ऐड करना चाहिए। सेम वैल्यू हर टर्म में से क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, तब वो हमारी क्या बनाएगी, एपी बनाएगी, ठीक है ना। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज। कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है। जैसे पहले सवाल देखा जाए तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हमारे पास कितना है, 10, और डी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 10। तो हमारे पास कितने टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स पूछ रहा है। तो हमको इन जनरल वाले याद रखना चाहिए। अगर जनरल वाले एपी याद करें तो जनरल वाले एपी के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, ए, ए+डी, A+2D, A+3D एंड A+4D।
4D। ये मेरे पास 5 टर्म हो गए, लेकिन हमको कितने चाहिए, फर्स्ट 4 टर्म चाहिए, तो 1 2 3 4, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू। तो ए की वैल्यू 10 हमको पहले दी है। ए प्लस डी की वैल्यू निकालेंगे, क्या मिलेगा, ए का स्थान पर 10, डी का स्थान पर 10, इक्वल कितने मिल गया, 20। नेक्स्ट में ए प्लस 2D करेंगे, ए प्लस 2D में फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू डी के स्थान पर 10, ये क्या मिल जाएगा, 10 प्लस 20 इक्वल 30। फोर्थ टर्म हमारे पास ए प्लस 3D क्या मिल जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल क्या मिल जाएगा, 10 प्लस 30 इक्वल 40, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए पी बनाएगा, वो ए पी हमारे पास क्या बना रहा है, पहला टर्म हमारे पास कितना 10, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट किसी एपी का फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास क्या मिल जाएगा, 10 20 30 और 40, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, डी, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में हमसे क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू -2D दी गई है और डी की वैल्यू 0, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू 0, कहने मतलब हर टर्म में हमारे पास क्या हो रहा है, 0 0 ऐड कर रहा है। तो जो ए पी बनाएगा वो क्या बनाएगा, फर्स्ट टर्म में -2 ऐड करेंगे, 0 -2 आएगा, फिर उसमें करेंगे तो -2 ऐसे मेरे पास क्या बनेगा, टर्म बनते जाएंगे। तो 4 टर्म के लिए बात किया था, तो 4 टर्म हमारे पास क्या मिल जाएगा, -2 एंड -2, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, ए पी बना। फिर नेक्स्ट में थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में हमसे कह रहा है कि ए इक्वल टू हमें दिया गया है 4 और डी की वैल्यू दी गई है -3। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 टर्म निकालना है, ए की वैल्यू कितने है, हम क्या करना है, सारे टर्म को हम लोग इसी पे रखना है, ठीक है ना। ए की वैल्यू मेरे पास 4 दी गई है, तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म के लिए ए प्लस डी चाहिए। ए प्लस डी में क्या करेंगे, ए के स्थान पे हम लोग रखेंगे 4 और डी के स्थान पे रखेंगे हम लोग क्या, -3, क्या मिल जाएगा, 4 - 3 इक्वल। नेक्स्ट में क्या करेंगे, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D में ए का स्थान पे 4 प्लस 2 इंटू डी का स्थान पे -3, क्या मिल जाएगा, 4 प्लस माइनस -3 दूना 6 बराबर -2। फोर्थ टर्म निकालेंगे, ए प्लस 3D इक्वल क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 3 इंटू डी का स्थान पे क्या मिल जाएगा हमें, -3 इक्वल क्या मिल जाएगा, 4 -9 इक्वल -5। यहाँ पे जो हमारे पास ए पी बनेगा, वो ए पी क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगा, सेकंड 1 हो जाएगा, फिर -2 -4 5, ठीक है ना। ये हमारा इस कंडीशन से बना हुआ ए पी है, 4 1 -2 एंड -5। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ चेक करेंगे। फोर्थ में भी हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू यहीं पे रखेंगे, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू -1, ए प्लस डी चेक करेंगे, तो ए के स्थान पर -1 रखेंगे, डी के स्थान पे 1/2 सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, -2 में 1 करेंगे कितना मिलेगा, -1/। ऐसे ही ए प्लस 2D निकालेंगे, तो ए प्लस 2D में ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 2 और 2 और डी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, -1 + 1 इक्वल 0। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ए प्लस 3D, ए प्लस 3D हमारे पास क्या मिलेगा, ए का स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, -1 3 और डी का स्थान पे 1/2, यहाँ क्या मिल जाता है, -1 + 3/2, 2 का नाम 2 -2 बनेगा, -2 + 3 कितना होगा, 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए पी बन रही है 4 टर्म की, क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म -1 -1/2 0 और 1/2, राइट। तो ये हमारी क्या बनेगी, फोर्थ की ए पी बनेगी। तो ये फिफ्थ आप है, फिफ्थ हम आप सबको होमवर्क दे रहे हैं, तो होमवर्क में चेक करके बताना है कि क्या ये हमारा एपी बना रहा है, एपी बनाएगा ही बनाएगा, तो कौन सा टर्म 4 टर्म है हमको वो बताए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एट द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि हमारे पास जो एपीज दी गई है, इसका हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखना है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सबको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 3 1 -1 -3 एंड अप टू, ठीक है ना। तो ये हमें दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब कहने मतलब ये पहला टर्म जो पहले स्थान पे दिया रहेगा, तो ए इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगी 3। अब कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तभी हमारा क्या बनता है, ये AP बनता है। ठीक ना। तो यहाँ से पहले ही हमसे क्या बोल दिया है, AP दिया गया है, तो AP के लिए बस हमको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस कर देना, मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 3, तो 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा -2। तो इस सीरीज का, इस AP का हमारे पास A इक्वल टू कितना मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाएगा -2, राइट। सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमसे दिया गया है सीक्वेंस -5, -1, 3 एंड 7। ये हमारे पास AP बनाई दी गई, पहले से बोल चुका है कि ये हमारा कैसा है, AP है। तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5, ठीक। और उसके बाद अगर कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ना। सेकेंड टर्म में से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास क्या मिल जाएगी, ए कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 माइनस माइनस +5, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 + 5 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस इस सीरीज से सीक्वेंस का हमारे पास, सॉरी सीक्वेंस नहीं, AP का क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड में हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास दिया गया है AP 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ये हमारे पास AP दी गई है। AP का फर्स्ट टर्म देखा जाए तो AP का फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5/3 -1/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर हमारे क्या हो जाएगा, 5 - 1 इक्वल क्या मिल जाएगा, 4/3। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4/3। लास्ट हमारे पास है, लास्ट हमारे पास AP दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। फर्स्ट टर्म की बात करें तो A की वैल्यू -0.6, D की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1.7 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.7 में 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा, 1.1। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 1.1। ठीक है। हमसे क्या क्या कहा था, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस APs का, हमको वो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर लिए हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को आराम से इस रूल से निकाले हैं। देखिए यहाँ से क्या किया, A2 - A1, ये याद रखना है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी AP का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म एन AP। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा AP है अगर AP फॉर्म कर रहा है। क्या कह रहा है कि इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर हमारे पास ये जो सीक्वेंस दी गई है सारी सीक्वेंस, इन सारी सीक्वेंस अगर में हमारे पास क्या बना रहा है, AP बना रहा है। AP बनाने के बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो हमारा उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर कॉमन डिफरेंस के बाद क्या चेक करना है, उसका 3 टर्म्स और चेक करना है। ठीक है। तो पहले पहले क्वेश्चन से समझते हैं। 2, 4, 8, 16। ठीक है। तो AP चेक करने का सबसे पहला काम क्या होता है कि हम कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, जितने भी टर्म दिए हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके। तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट, 4 टर्म दिए गए ना, तो 4 टर्म तक चलेंगे। अगर इन सब की वैल्यू इक्वल आ गई तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर इक्वल तो ये हमारी क्या बना देगा, AP बना देगा। तो A2 - A1 निकालते हैं। फोर A2 हमारे क्या है, ये हमारे पास क्या है A1, ये हमारी A2, ये हमारी A3 और ये हमारी A4। ठीक है। तो A2 - A1 तो क्या मिल जाएगा, 4 - 2 = 2। A3 - A2 चेक करते हैं। A3 की वैल्यू क्या दी गई, 8 - 2, सॉरी 8 - 4,
8 माइनस 4 इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ पर 4, राइट। हम लोग क्या बोले कि वैल्यू हमारी कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए कॉमन डिफरेंस में ए बी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो A2 माइनस A1 क्या मिल रहा है 2 और A3 माइनस A2 क्या मिल रहा है 4। डी की वैल्यू दो अलग अलग आ रही है, तो इसलिए ये सीरीज हमारी, ये सीक्वेंस हमारी क्या होगी, नॉट एपी। ये सीक्वेंस हमारी एपी फॉर्म नहीं करेगी, राइट। जब एपी फॉर्म नहीं करेगी तो आगे के 3 टर्म हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है कि 2 5/2 3 7/2, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालें। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस A1 चेक कर लेंगे, A3 माइनस A2 चेक कर लेंगे और A4 माइनस A3 चेक कर लेंगे। अगर इन सब की वैल्यू इक्वल आ जा रही है तो हमारे ये सीरीज क्या, ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, हमारी एपी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2, कितनी बजे 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 5 माइनस 4/2 इक्वल क्या मिल जाएगी 1/2। नेक्स्ट A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं। A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी दी गई है 5/2, 2 तिहाई 6, 6 माइनस 5/2 बराबर कितने मिल जाएगा 1/2। तो A4 माइनस A3 चेक करेंगे तो A4 की वैल्यू कितनी है 7/2 और A3 की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 तिहाई 6, तो 7 माइनस 6/2 बराबर कितना मिल जाएगा 1/2। तो सभी डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, इक्वल ही आ रही है। सभी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, इक्वल। तो इसका मतलब इस सीरीज का, सॉरी इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा 2 और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा 1/2। तो ये हमारा सीरीज क्या करेगा, एपी फाइंड करेगा, मतलब एपी फॉर्म करेगा, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो जाएगा, एपी बना देगा समांतर श्रेणी। तो अगर ये समांतर श्रेणी बना रहा है तो इसके आगे का 3 टर्म हमें और निकालने हैं, ठीक है ना। तो जनरल हमारे पास जो एपी होती है वो किस टाइप की होती है, ए प्लस डी, A+2D, A+3D, ठीक है। ये 4 टर्म हो गए। हमको 3 टर्म और निकालने, किसकी की वैल्यू, A+4D, A+5D एंड A+6D। इन सब की हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो किसकी, यहाँ तक तो हमारे पास वैल्यू पहले से दी गई है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म हमें निकालना है, सिक्स टर्म हमें निकालना है और सेवन टर्म हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, A+4D की वैल्यू देखा जाए तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 + 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या मिल जाएगा यहाँ से 2 + 2 = 4। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट A+5D की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू 2 + 5 और डी की वैल्यू 1/2। तो क्या मिल जाएगा 2 + 5 करना 5/2। तो 2 दूना 4, 4 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, 9/2। फिर क्या करेंगे हम लोग A+6D निकालेंगे। A+6D के लिए क्या होगा 2, ए की वैल्यू 2, 6 इंटू डी के स्थान पर 1/2, क्या मिल जाएगा 2 1 9 2, 2 तिहाई 6, कितने मिल जाएगा 2 + 3 = 5। यहाँ पर जो हमारी AP बनेगी इस सीक्वेंस की, क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म 2 5/2, 3 7/2। आगे के 3 टर्म हमें लिखने थे, तो 4 9/2 और फिर 5। ऐसे क्या होगी हमारी सीक्वेंस आगे बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो हमें क्या करना है, तो 2 चीज़ करना है यहाँ पर। पहले चेक करना है कि वो AP फॉर्म बन रहा है कि नहीं। अगर AP फॉर्म नहीं बन रहा तो उसको वहीं पर छोड़ देना। अगर AP बन रहा है तो AP बनने के बाद 3 टर्म, मतलब इन A+4D, A+5D और A+6D की वैल्यू निकाल देना है बस, जो कि हमारे को क्या बनाएगा AP बनाएगा, राइट।
आगे की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, थर्ड। थर्ड में हमारे पास क्या कह रहा है, थर्ड मेरे पास दिया गया -1.2, -3.2, -5.2 और -7/7.2, ये हमारे पास दी गई है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, -1.2। डी की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, इसकी वैल्यू फाइंड करना है और देखना है कि क्या ये सब हमारे इक्वल आपस में आ रहे हैं कि नहीं। तो ए टू वैल्यू हमारे पास क्या है, -3.2, सब्ट्रैक्ट करना है A1 मतलब -1/2, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -3.2 माइनस माइनस +1.2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, -2। A3 माइनस A2 चेक करेंगे, A3 हमारे पास कितने दी है, -5.2, सब्ट्रैक्ट करना है A2 के, A2 क्या है मेरे पास, -3.2, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -5.2 माइनस माइनस +3.2, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा, -2। फिर क्या करेंगे, A4 माइनस A3 लास्ट है, इसको चेक कर लेते हैं, -7.2 में सब्ट्रैक्ट करना किसको, -5.2 को, यहाँ से क्या मिल जाएगा, -7.2 माइनस माइनस +5.2, यहाँ से सब माइनस और प्लस, ये हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा, -2। यहाँ पे मेरे पास क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए इस सीक्वेंस का, क्या बना रहा है, -2 ही बना रहा है। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, -2। तो डी की वैल्यू -2 मिल गई है, तो अब हमें क्या करना है, सीरीज फाइंड कर लेना है। जो आगे के 3 टर्म है वो 3 टर्म हमें क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। 3 टर्म हमारे पास कौन कौन से हैं, A+4D। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2। सॉल्व करेंगे, -1.2 प्लस माइनस माइनस 4×2 = 8, इधर मिल जाएगा -9.2। ठीक है, या फिर ऐसा देखते हैं, अब एक चीज़ तो पता ही चल गया है कि सब में -2 हो रहा है, तो सब में -2 ऐड कर देंगे। अब इसमें -2 ऐड करेंगे कितना बनेगा, -11.2। नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म है, सेवंथ टर्म, यहाँ से क्या मिलेगा, इसमें -2 ऐड करेंगे तो -13.2। तो हमारे पास जो ए पी बनाएगी वो ए पी क्या बनाएगी, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, -9.2, फिर उसके बाद -11.2 एंड -13.2। ये हमारे क्या बनाएगा, इस सीक्वेंस का एपी, राइट। तो ये मेरे पास एपी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्मली ऐसे चेक करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो हमारे पास एपी नहीं बनेगा, फोर्थ हमारा एपी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए, -6 और -10 करेंगे तो -6 माइनस करके -10 करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -6 माइनस माइनस +10, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, +4। आगे देखते हैं, -2 -6 करेंगे, -2, सॉरी 2 है ना, +2 हम लोग, अच्छा -2 -6 करेंगे, माइनस 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 +6 इक्वल क्या मिल जाएगा, 4। फिर 2 -2 करेंगे, 2 -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस +4। अच्छा, यहाँ पर ये सारी डी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारे क्या करेगा, एपी फॉर्म करेगा। एपी फॉर्म करेगा तो आगे के ये 3 टर्म हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ये तीनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, राइट। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पर भी देखो 3 था, 3 में हम लोग क्या किया, √2 जोड़े, फिर एक बार और √2 तो 2√2 हुआ, एक बार और √2 जोड़े तो 3√2। तो ये भी हमारे क्या करेगा, एपी फॉर्म करेगा। इसके आगे का जो टर्म बनाएगा क्या बनाएगा,
3 + 4√2, फिर 3 + 5√2, नेक्स्ट 3 + 6√2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बार इसको देख लेते हैं, ये एपी बनाएगा कि नहीं। -4 में से 0 करेंगे, -4 -0 इक्वल क्या मिल जाएगा, -4। फिर यहाँ पे करेंगे -8 में सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, -4 को। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -8 माइनस माइनस +4 इक्वल क्या मिल जाएगा, -4। फिर -12 में ऐसे करेंगे, समय देखो -4 -4 हो रहा है, तो ये भी हमारे क्या करेगा, एपी बनाएगा। और यहाँ पे देखो सारी चीज़ सेम ही लिखी है, अगर सारी चीज़ सेम लिखी है इसका मतलब डी की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो डी की वैल्यू 0 मिल रही है, तो सब में डी की वैल्यू 0 ही मिलेगी, डिफरेंस के बाद ये भी हमारे क्या करेगा, एपी बनाएगा। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, एपी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1397 ये दिया गया है ना। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। 1x चलो यहाँ पर हमें क्या करना है, 9 नंबर बता रहे हैं। 9 नंबर में क्या दिया है, 13927 डॉट डॉट। अगर इस सीरीज को सीक्वेंस को अगर हम लिखना चाहें तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 दिए गए, 3 को हम लोग क्या करते, 3 रहने देते हैं, 3 की पावर 1। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए कोई भी डिफरेंस हमारे पास आपस में सेम नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर 1 को थोड़ी देर पे छोड़ दिया जाए तो 3 की पावर में सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम लोग बोले थे ना, अगर किसी के टर्म के पावर में इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीजिंग हो रहा है, तो वो हमारा कभी भी एपी नहीं बनाएगा, ये हमारा एपी नहीं बनाएगा। वैसे भी चेक कर लो, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा, 6। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, किसके लिए, डी के लिए। इसलिए ये हमारे क्या होगा, एपी फॉर्म नहीं। ठीक, ये हमारी एपी नहीं है। सेकंड, इसमें देखो सब में ए ही ऐड हो रहा है, तो ये भी हमारे क्या करेगा, एपी फॉर्म करेगा। यहाँ भी देखिए पावर में हमारी सारी चीज़ बढ़ रही है, अगर पावर में बढ़ रही है तो ये हमारी एपी नहीं बनेगी। इसमें √2, √8, √19, सॉरी √18, √32, तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 में क्या दिया है, √2, √8, √18 एंड √32। ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा √2 आएगा। √8 का मतलब क्या होता है, 2√2। √18 का मतलब क्या होता है, 3√2। और इसका क्या मतलब होगा, 4√2। तो सारे टर्म में देखो एक एक बार √2 हम लोग ऐड कर रहे हैं, तभी ये हमारी क्या बना रही है, एपी बना रही है। तो डी की वैल्यू सब में हमारे पास डिफरेंस कितने के मिल रहा है, √2 का। तो इसके बाद का जो टर्म मिलेगा क्या मिलेगा, 5√2, 6√2 और फिर 7√2। ये हमारा क्या करेगा, एपी फॉर्म करेगा। ये हमारी क्या हो गई, एपी। यहाँ पे देखिए 13 नंबर, 13 नंबर हमें क्या दिया, √3, √6, √9 एंड √12। यहाँ से क्या मिल जाएगा, √3। √6 को क्या लिखेंगे, √6 ही रहने देंगे। √9 को क्या लिखेंगे, 3। और √12 को क्या लिख लेंगे, 2√3। ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर √6 में √3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, √6 माइनस √3। और 3 में से √6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 3 माइनस √6। तो ये दोनों कभी इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो ये इक्वल नहीं हो गए तो इसका मतलब ये हमारा क्या करेगा, एपी फॉर्म नहीं करेगा, नॉट। ये हमारा क्या है, एपी नहीं। इसमें फिर देखिए इसमें सारी चीज़ पावर में इंक्रीमेंट हो रही है, तो ये भी हमारा एपी फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ भी सारी चीज़ पावर में हो रही है, तो ये भी हमारे क्या होगा, इंक्रीमेंट नहीं करेगा, किसमें, एपी बनाने में। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, एपी चेक करने के। तो एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ डी की वैल्यू को निकाले हैं कि क्या सब में फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर उन सब की वैल्यू इक्वल आती चली जा रही है तो वो हमारा सीरीज सीक्वेंस क्या करेगा, एपी फॉर्म करेगा।
राइट। तो आज के लिए ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। आई होप आप सबको क्लियर होगा, ठीक है ना। अगर क्लियर है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।